आप सभी छात्रों का हिंदी सरिता में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पाठ है सुभाषित रत्नानि। यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आओ हम इसका आज विधिवत अध्ययन करते हैं। तो देखिए, प्रथम श्लोक है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य देववाणी है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी सुंदर उसके सुंदर कथन है। तो फिर से देख लें, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है, उससे भी मधुर उसका काव्य है, और उससे भी मधुर उसके सुभाषित हैं अर्थात सुंदर कथन हैं। दूसरा श्लोक सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। कहा गया सुखार्थिना अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुखों का त्याग कर देना चाहिए। फिर से देख लें, कहा गया है सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इसलिए सुखार्थी को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और विद्यार्थी को अपने सुखों का त्याग कर देना चाहिए। अगला श्लोक नैतिकता पर आधारित है। देखिए, कहा गया है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। कहा गया है कि जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु अर्थात जल की बूंदें, निपातेन का मतलब है गिरने से। तो जल की बूंदों के गिरने से क्रमशः अर्थात जल की बूंदों के क्रमशः गिरने से पूर्ते घटः, घट भर जाता है। घट का मतलब है घड़ा। और सरल शब्दों में कहें तो कहा जा सकता है कि कभी कहता है कि जल बिंदु निपातेन, जल की बूंदों के क्रमशः एक के बाद एक गिरने से पूर्णतः घटे, पूर्ते घटः, घट जो है पूर्ण हो जाता है अर्थात घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानाम, कहते हैं यही कारण सभी विद्याओं पर भी लागू होता है। अर्थात अगर आप थोड़ी थोड़ी विद्या ग्रहण करेंगे तो एक दिन विद्यावान हो जाएंगे। धर्मस्य चा, और धर्म पर भी यही नियम लागू होता है। अगर आप थोड़ी थोड़ी धार्मिक वृत्तियां अपने अंदर धारण करेंगे तो एक दिन पूर्ण रूप से धार्मिक हो जाएंगे। धनस्य चा, और धन पर भी यही नियम लागू होता है। अगर आप एक एक रुपए करके जोड़ते रहेंगे तो एक दिन धनवान हो जाएंगे। फिर से आप देख लीजिए, कहा गया कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ते घटा, कि जल की बूंदों के क्रमशः गिरने से घड़ा भर जाता है। उसी पर वही हेतु सभी विद्याओं पर है, और वही हेतु धर्म के लिए है, और वही हेतु धन के लिए है। तो जिस प्रकार जल की बूंदों के क्रमशः गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से यदि कोई विद्या अध्ययन करता है तो वो विद्यावान हो जाता है, धार्मिक आचरण करता है तो वो धार्मिक हो जाता है, और धन संग्रह करता है एक एक करके तो एक दिन वो धनवान हो जाता है। अगला श्लोक देखिए, कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेंच मूर्खाणाम निद्रया कलवेन वा। कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम का मतलब है बुद्धिमान, धैर्यशाली, विवेकशील। तो कहते हैं जो विवेकशील लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनका कालो गच्छति, कालो का मतलब समय, गच्छति का मतलब व्यतीत होता है या जाता है। तो कहते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं उनका समय कैसे व्यतीत होता है, उनका समय कैसे जाता है। लिखा है काव्य शास्त्र विनोदेन,
कालो गच्छति धीमताम, अर्थात बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों का अध्ययन करने में, उन पर शास्त्रार्थ करने में व्यतीत होता है। फिर से सुन लीजिए, कहा गया है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विवेकशील लोग होते हैं, उनका समय जो है काव्य और शास्त्रों पर हास परिहास की बातें करते हुए और उनका अध्ययन करते हुए व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम, और मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है? व्यसनेन, व्यसनेन का मतलब होता है बुरी आदतों के द्वारा। तो जो मूर्ख हैं उनका समय बुरी आदतों में व्यतीत होता है। निद्रा, और कुछ बच जाता है तो निद्रा में व्यतीत होता है, अर्थात सोकर चला जाता है। कलहेन वा, और कुछ बच जाता है तो लड़ाई झगड़े में चला जाता है। कलहेन का मतलब है संघर्ष, लड़ाई झगड़ा। तो कुछ समय बच जाता है तो लड़ाई झगड़े में चला जाता है। फिर से सुन लीजिए, पहली लाइन में कहता है कि जो बुद्धिमान है उनका समय काव्य और शास्त्रों पर विनोद करते हुए, उनका अध्ययन करते हुए व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का यही समय बुरे वृत्तियों में, बुरी आदतों में व्यतीत होता है, सोकर व्यतीत होता है और लड़ाई झगड़े के द्वारा व्यतीत होता है। सीधे शब्दों में कहें तो कहा गया है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे अपने समय का सदुपयोग करते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वे अपने समय को यूं ही गंवाते रहते हैं। अगला श्लोक देखें, बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। न चौरहार्यम न राजहार्यम, न चौरहार्यम न राजहार्यम, न भ्रातभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते येव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कहा गया है न चौरहार्यम, न तो इसे चोर चोरी कर सकते हैं। हार्यम का मतलब चुराना। न चौरहार्यम, न तो इसे चोर चोरी कर सकते हैं। न च राजहार्यम, और राजा भी इसका हरण नहीं कर सकता है। न भ्रात भाज्यम, भाई के साथ जब बंटवारा होगा तब भाई भी इसे बांट नहीं सकता। न च भारकारी, और न ही इसका कोई भार होता है व्यक्ति के ऊपर। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, सबसे अच्छा गुण है कि व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, जितना ही इसे व्यय किया जाता है, जितना ही इसे खर्च किया जाता है, वर्धते एव नित्यम, उतना ही प्रतिदिन ये बढ़ती चली जाती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ धन है। तो फिर से एक बार कर देख लीजिए, न तो इसे चोर चुरा सकते हैं, न राजा इसका हरण कर सकता है, न भाई इसे बांट सकता है, न ही व्यक्ति के ऊपर इसका कोई वजन होता है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, व्यय करने से ये प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ धन है। अब आप देखिए श्लोक नंबर 6। कहा गया है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेतादशामित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे का मतलब होता है पीठ पीछे। कार्य हंतारम कहते हैं जो पीठ पीछे आप पर प्रहार करे, आपकी बुराइयां करे। परोक्षे कार्य हंतारम, जो परोक्ष होकर अर्थात पीठ पीछे आपकी बुराइयां करे। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और प्रत्यक्ष होने पर अर्थात सामने आने पर जो प्रिय बोले, मीठी मीठी बातें करे। वर्जयेतादशा मित्रम, ऐसे मित्र से हमें वर्जित रहना चाहिए, अर्थात ऐसे मित्र से हमें बचकर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। विष कुंभम पयो मुखम, ऐसे मित्र ठीक वैसे ही हैं जैसे विष कुंभम, विष से भरा हुआ घड़ा हो, पयो मुखम, लेकिन उसके मुख पर, उसके ऊपरी हिस्से पर थोड़ा सा अमृत लगा दिया जाए। तो ऐसे मित्रों से कवि कहता है हमें बच कर के रहना चाहिए, क्योंकि
ये जिसके साथ में जुड़ जाते हैं निश्चित रूप से उसका पतन कर देते हैं। विश्वासघात मित्र जो है दुश्मन से भी बहुत अधिक खतरनाक होता है, ऐसा आपने सुना होगा और ये श्लोक भी ऐसा ही कहता है। ठीक है, यहीं तक आज का अध्ययन हम यहीं तक करेंगे। इसके आगे अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।